गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। दिल्ली से लौटते ही एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रियों के साथ करेंगे मंथन। कलेक्टर्स और कमिश्नर से विकास यात्रा पर करेंगे चर्चा। जबलपुर भी जाएंगे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग तेज। कर्मचारी 5 फरवरी को महाकुंभ के जरिए करेंगे प्रदर्शन। इधर कांग्रेस ने किया वादा, सरकार आने पर लागू की जाएगी योजना। बैतूल में घर में घुसकर नाबालिग से मारपीट, युवकों से बचकर भागी लड़की ने कुएं में लगाई छलांग। हालत गंभीर, हिरासत में दोनों आरोपी। जबलपुर के पेंट कारखाने में आग में झुलसे 3 कर्मचारी, एक की हालत नाजुक, इलाज जारी। शॉर्ट सर्किट से आग चली। बैतूल में घर में घुसकर नाबालिग से मारपीट, युवकों से बचकर भागी लड़की ने कुएं में लगाई छलांग। हालत गंभीर, हिरासत में दोनों आरोपी। जबलपुर में चर्च लैंड स्कैम के आरोपी पीसी के परिजनों को झटका। ईओडब्ल्यू कोर्ट में चल अचल संपत्ति अटैच करने का दिया आदेश। कल ही मिली थी पीसी सिंह को जमानत। हेडलाइंस के बाद अब रुख खबरों का, और सबसे पहले आपको बता दें आज सीएम शिवराज सिंह चौहान एक अहम बैठक करने वाले हैं। मंत्रियों के साथ ये बैठक होने वाली है। बैठक में सभी मंत्रियों को शामिल होने के निर्देश भी दिए गए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में शामिल होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान वापस पहुंच चुके हैं। आज मंत्रियों के साथ वो अहम बैठक लेने वाले हैं। कई अहम जानकारियां उनके साथ साझा करने वाले हैं। सभी मंत्रियों को इसमें शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि विकास यात्रा और आगामी जो कार्यक्रम होने हैं उस पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में जो भी फैसले लिए गए हैं उस पर जानकारी के साथ साथ अमल किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। और इस समिति बैठक से वापस आने के बाद ही अब एक्शन मोड पर सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ मंत्रियों के साथ बैठक, दूसरी तरफ कलेक्टर्स के साथ भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अहम बैठक। कलेक्टर्स और संभागीय कमिश्नर्स की भी बैठक में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम कलेक्टर्स और अधिकारियों के साथ विकास यात्रा को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की कई बैठकें हैं। एक तरफ मंत्रियों के साथ बैठक, तो दूसरी तरफ कलेक्टर्स के साथ। इस पर पूरी डिटेल जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान वापस आ चुके हैं। यह समझा जा सकता है कि वहां जो पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई है अब उसको इंप्लीमेंट करने का वक्त है। मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष है और कल तक जो राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक चली है दिल्ली में, उस बैठक में कई बातें मध्य प्रदेश को लेकर हुई है, जिसमें कई निर्णय हुए हैं। क्योंकि चुनावी साल है, सरकार को किस तरह काम करना है, संगठन को किस तरह काम करना है, कौन कौन से कार्यक्रम है, इन तमाम बातों को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों से चर्चा करेंगे ही। साथ ही 1 फरवरी से जो विकास यात्राएं शुरू हो रही है उन विकास यात्राओं को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो आज सुबह 10:30 बजे सीएम हाउस में यह बैठक हो रही है, जिसमें सभी मंत्रियों को अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी कलेक्टर और कमिश्नर, जो संभागीय कमिश्नर हैं, उनको भी इस बैठक में वर्चुअली जुड़ना है। मतलब विकास यात्राएं जो 1 फरवरी से निकलेगी वो हर जिले में निकलेगी और जिलों में कलेक्टर और कमिश्नर को तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री आज पूछेंगे कि आखिर तैयारियां किस तरह की है। साथ ही मंत्रियों को कार्य समिति की बैठक में जो फैसले हुए हैं उन फैसलों की जानकारी देंगे। प्रदेश की कार्य समिति भी बीजेपी की 24 जनवरी को होने वाली है। उससे पहले कई सारे रोडमैप जो है सरकार तैयार करेगी, आगामी 3 महीने के रोडमैप तैयार करेगी। और इसलिए आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, संगठन के लिहाज से भी और सरकार के लिहाज से भी, क्योंकि मंत्री जो है वो जिलों में और प्रभार के जिलों में दौरे करेंगे और दौरे में सरकार की योजनाओं को लेकर, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर तो कार्यक्रम होंगे ही, विकास यात्राओं के भी कार्यक्रम होंगे। और इसलिए आज की ये मैराथन बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण ये बैठक है। बैठक के बाद इस पर आपसे अपडेट भी लेंगे। विवेक, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। शाम 5 बजे भोपाल से जबलपुर के लिए वो रवाना होंगे। अदिति लॉन में स्थानीय कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। वहीं जबलपुर सर्किट हाउस में भी एक अहम बैठक आज होने वाली है। जनप्रतिनिधियों और जनता से भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान संवाद करने जा रहे हैं। तो आज जबलपुर का दौरा भी सीएम शिवराज सिंह चौहान का, इस लिहाज से आज का दिन एक्शन मोड पर सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। एक तरफ भोपाल में 2 बैठकें होने वाली हैं, तो वहीं जबलपुर सर्किट हाउस में भी एक अहम बैठक आज होने जा रही है, जहां जनप्रतिनिधियों और जनता के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये संवाद होगा। जबलपुर दौरे में भी कई चर्चा होनी है, मंथन होने हैं और कई बैठकों का आयोजन किया गया है। और अब सेहत से जुड़ी एक खास खबर आप तक पहुंचा दें। आज से कोविशील्ड के टीके लगने शुरू हो जाएंगे। प्रदेश में 6 महीने से अधिक समय वालों को प्रिकॉशन डोज लगाया जाएगा। कोविन पोर्टल से ही ऑनलाइन पंजीयन आप करा सकते हैं। अगर आपने 2 डोज ले ली है तो प्रिकॉशन डोज आप ले सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्र जाकर आप ये टीका लगवा सकते हैं। 18 स्वास्थ्य विभागों को इसकी जानकारी दे दी गई है। रुक करेंगे बैतूल का। आपको बता दें कि बैतूल में घर में घुसकर एक नाबालिग के साथ मारपीट की घटना हुई है। 2 युवकों ने घर में घुसकर नाबालिग की पिटाई की और जान बचाने के लिए नाबालिग ने इसके बाद कुएं में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि बाद में ग्रामीणों ने नाबालिग को कुएं से बाहर निकाला, लेकिन इस वक्त उसकी हालत गंभीर है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस हिरासत में दोनों आरोपी इस वक्त पिछुआ गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर नाबालिग के साथ मारपीट की गई है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंद किशोर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नंद किशोर, क्या वजह थी इस घटना की और इस वक्त युवती की हालत कैसी है? देखिए, घटना की वजह को लेकर के बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला था। इसमें 2 युवक जो थे इस नाबालिग के साथ शायद प्रेम करते थे। इसी को लेकर के दोनों युवक एक साथ में ही उसके गांव और उसके घर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मारपीट भी की है, जिससे बचने के लिए नाबालिग वहां से भागी और बचने के लिए ही कुएं में कूद गई थी, जिसको ग्रामीणों ने तत्काल ही बचा लिया। लेकिन इसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इसे जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया, जहां डॉक्टर द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं अगर दोनों लोगों की अगर बात की जाए तो दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर पूरा मसला क्या था। ये 5 लोग बताए जा रहे हैं जो एक कार में सवार होकर के नाबालिग के गांव पहुंचे थे। फिलहाल 3 लोग तो फरार है, लेकिन 2 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही स्पष्ट खुलासा हो पाएगा कि आखिर पूरा मसला था क्या। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नंद किशोर। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश में 19 नगरीय निकाय में चुनाव हो रहे हैं। इसके प्रचार के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की है, जिसके बाद मंत्री महोदय ने सफाई भी दी है। देखिए रिपोर्ट। इस एक तस्वीर ने मध्य प्रदेश की सियासत का पारा बढ़ा दिया है। इस तस्वीर में दिख रहे शख्स मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। मोहन यादव एक महिला को पैसे देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्री जी निकाय चुनाव प्रचार के दौरान पैसा बांट रहे हैं। कांग्रेस ने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है। हालांकि मंत्री मोहन यादव का कहना है कि वे धार के एक मंदिर में गए थे, पुजारी ने तिलक लगाया तो उन्होंने दक्षिणा दे दी, और दक्षिणा देना तो हमारी संस्कृति है। मैं कोई चुनाव में वहाँ खड़ा नहीं हूँ। मैं मंदिर में जा रहा हूँ और मंदिर में जाकर दक्षिणा चढ़ाता हूँ। अगर ये भी अपराध है तो फिर इसके बाद क्या बचता है? कांग्रेस हमेशा हिंदू धर्म के बारे में इतना हल्का क्यों व्यवहार करती है? हमारे अपने संस्कार ऐसे हैं कि हम अगर कोई मंदिर में जाते हैं, पुजारी तिलक लगाते हैं तो दक्षिणा देना चाहिए। हमारा अपना कल्चर है। उनके कहने मात्र से अगर कार्रवाई हो सकती तो जरूर कर दें, लेकिन अगर मंदिर में जाना अपराध हो तो मैं 100 बार अपराध करना पसंद करूंगा। हालांकि मंत्री जी की सफाई से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने मोहन यादव पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि फोटो में ये साफ दिख रहा है कि पैसे मंदिर नहीं बल्कि उस महिला के घर पर दिए जा रहे हैं। शिवराज सिंह जी की सरकार में तो मंत्री दक्षिणा लेते हैं, मंत्री देते कब हैं? और हर पाप पर धर्म का और हिंदुत्व की आड़ भारतीय जनता पार्टी क्यों लेती है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंत्री जी दोषी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग यदि निष्पक्ष है तो अपने जिला निर्वाचन अधिकारी से इसकी जांच कराए। बहरहाल यदि कांग्रेस के आरोप सही है तो ये आचार संहिता के उल्लंघन का एक बड़ा मामला हो सकता है, लेकिन बीजेपी इसे सिरे से नकार रही है और अब चुनाव आयोग को तय करना है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
चुनावी साल को देखते हुए कांग्रेस की सक्रियता पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। इस बार कांग्रेस ने हिंदुत्व कार्ड खेला है। दरअसल कांग्रेस ने एमपी कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कमलनाथ को हनुमान भक्त बताते हुए एक वीडियो ट्वीट किया, जिस पर अब सियासत भी देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। 2023 चुनावी साल है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों में हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़त लेने की होड़ मची है। दरअसल कांग्रेस ने कमलनाथ को हनुमान भक्त बताया है। कांग्रेस ने एमपी कांग्रेस की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि हनुमान के दिल में सीताराम और कमलनाथ के दिल में हनुमान। ये भी दावा किया गया कि कमलनाथ रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अन्य कमलनाथ जी के हृदय में हनुमान बसते हैं, तभी तो छिंदवाड़ा में 108 फुट की ऊंचाई के हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण कराने के बाद नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। वहीं इस वीडियो के बाद कमलनाथ और कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। कमलनाथ जी को और उनके समर्थन में पूरी उनकी कांग्रेस पार्टी को बार बार ये बताने की कोशिश क्यों करना पड़ रही है भैया कि हम हनुमान भक्त हैं। कुल मिलाकर चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों दल अच्छे से समझते हैं कि बहुसंख्यक वोटर्स को साधे बिना सत्ता हासिल करना आसान नहीं होगा। चुनावी साल में कई कांग्रेस शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों ने ओपीएस को लेकर 5 फरवरी को महाकुंभ करने का ऐलान किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार आने पर ओपीएस लागू करने की बात कही है। इससे प्रदेश की बीजेपी सरकार पर अब दबाव बढ़ा है, लेकिन केंद्र सरकार के पेंशन को लेकर ओपीएस लागू करने वाले राज्य सरकारें खफा है। दरअसल ओपीएस लागू करने वाली राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस में जमा अंशदान को मांग रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए में जमा राशि वापस करने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार का तर्क है कि एनपीएस में जमा पैसा इसमें योगदान करने वाले व्यक्तियों का है और कानून के तहत राज्य सरकारें इसे नहीं ले सकती। ये पैसा सिर्फ लाभार्थी कर्मचारियों के पास ही जाएगा, न कि किसी एक प्राधिकरण या इकाई के पास। ऐसे में अब जिन राज्यों में पुरानी पेंशन लागू हो रही है, उनको अपने बजट में ही राशि के लिए व्यवस्था करनी होगी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना को लेकर आमने सामने है। इधर हरदा नगर पालिका ने पीएम आवास योजना के नाम पर राशि मिलने के बावजूद निर्माण को शुरू नहीं करने दिया है और न ही होने पर 69 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करवाई। ऐसे में आरोपी हितग्राहियों से राशि वसूली की जाएगी और राशि न देने पर गिरफ्तारी की जाएगी। दरअसल शहर के 35 वार्डों में पीएम आवास योजना के तहत कई हितग्राहियों को घर बनाने के लिए 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई, लेकिन इनमें से 69 हितग्राहियों ने राशि तो ले ली, लेकिन घर अब तक नहीं बनवाया। घर का काम भी अब तक यहाँ शुरू नहीं किया गया है और ऐसे में आरोपी हितग्राहियों के खिलाफ नगर पालिका ने शहर के थानों में एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं कांग्रेस ने कार्रवाई को गलत बताते हुए उन्हें एक और मौका दिए जाने की मांग की है।